इसी दिन की नारद जी ने कहा नारद कि जी का नारायण प्रश्न ये चला है। बताइए नारद जी जो है आज बद्रिकाश्रम जा रहे कि हैं। 5 प्रकार की प्रकृति होती है। अरे हमें धोते की तुम प्रकृति कितने रूपों में व्यक्त है? 5 रूपों में। उनके क्या क्या नाम है? कहते हैं गणेश, का प्रश्न दैवी, चल रहा है। सबसे पहली प्रकृति है गणेश की माता दुर्गा पार्वती। दूसरी है राधा रानी। तीसरी है लक्ष्मी जी। चौथी है सरस्वती जी और 5वीं है सावित्री जी। ये 5 प्रकृतियां कही जाती हैं। हम किसके आधार पर बोल रहे हैं? ब्रह्म वैवर्त महापुराण के आधार। परंतु श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान प्रकृति को अष्टधा मानते हैं। 8 प्रकार की खम वायु मनोर इत्यादि 8 प्रकार की प्रकृति को भगवान ने माना है श्रीमद् भगवत गीता। और महाकवि कालिदास हुए हैं, महाकवि कालिदास जी ने भी प्रकृति को 8 प्रकार से माना है। या सृष्टि स्रष्टु या विरियाच होत्री, कालिदास जी कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक। वहां उन्होंने प्रकृति को 8 प्रकार से माना है, अभिव्यक्त किया है। परंतु ब्रह्म वैवर्त महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति 5 प्रकार की है। 5 देवियों के रूप में प्रकृति प्रकट होती है सर्वप्रथम। फिर उसके भेद में प्रभेद चलते रहते हैं, परंतु मूल में प्रकृति 5 रूपों में अभिव्यक्त है। अभिव्यक्त माने देखी गई है, जानी गई है। आज प्राकृतिक का प्रश्न चल रहा है। नारायण से उन्होंने पूछा कि ये जो 5 प्रकार की प्रकृतियां हैं प्रभु, आप बताओ आविर्भूवसा के ये प्रकृति कैसे प्रकट हुई, कैसे आविर्भाव इनका हुआ और क्या इनकी पूजा का विधान है, इनके पूजन का विधान क्या है ये बताओ। और प्रकृति कहते किसको है ये बताइए। प्रकृति का लक्षण क्या है? तो नारायण कहते हैं प्रकृति लक्षणम वत्स को वा वक्तुं क्षमो भवे किंचित तथापि वक्ष्यामि यत् श्रुतं धर्मपुत्र वृत्तः। नारायण ने कहा कि नारद ये प्रकृति का जो लक्षण है इसको बोलने में कौन समर्थ है? प्रकृति के बारे में कौन बता सकता है? फिर भी कहते हैं मैंने धर्म के मुख से जो सुना है वो तुमको बताता। नारायण कहते हैं प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। देखिए बहुत गूढ़ यह बात है। थोड़ी सी हम यहाँ पर आज जो बात कहेंगे थोड़ी गूढ़ है, परंतु कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ लिखा है। अब आपको चाहे समझ में आए चाहे ना आए, हमको तो बोलना है जो पुराण में लिखा है। और वक्ता को ऐसे बोलना पड़ता है कि ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जो सबके समझ में आ जाए। वक्ता की क्लास में जैसे प्राइमरी का अध्यापक होता है, कक्षा 5 तक को पढ़ाएगा तो उसकी शैली दूसरी होगी। हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा तो उसकी शैली दूसरी होगी। इंटर के बच्चों को पढ़ाएगा तो उसकी शैली दूसरी होगी। स्नातक के बच्चों को पढ़ाएगा वहाँ शैली दूसरी होगी। स्नातकोत्तर के बच्चों को पढ़ाएगा वहाँ की शैली दूसरी होगी। PhD करने वालों को पढ़ा रहा होगा तो वहाँ की शैली कुछ और होगी। तो अब जब कोई वक्ता होता है माने जो कथावाचक होता है उसकी जो कथा चलती है वहाँ तो सभी लोग बैठते हैं। वहाँ प्राइमरी के स्तर के लोग भी होते हैं और PhD के स्तर के लोग भी होते हैं। तो
तो जो बात समझ में आ जाए तो उस समय सोच लेना चाहिए कि इस समय हमारे लेवल की बात चल रही है, और जो ना आए समझ में तो सोचना कि ये ऊपर की बात है। तो आज ब्रह्म तत्व का निरूपण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का नाम ही ब्रह्म वैवर्त है। तो कहते हैं प्रकृष्टवाचक प्रश्न, जो प्रकृति में प्राक्षर है, जो प्रकृति में प्राक्षर है वो किसका वाचक है? प्रकृष्ट का वाचक। और जो कृति है वह सृष्टि का वाचक है। सृष्टि के बारे में बता। प्रकृति है ना, अलग करा, प्रोपसर्ग है, अलग किया, उसका अर्थ हुआ प्रकृष्ट। प्रकृष्ट माने अति तेजस्वी, अति विशेष। और कृति का अर्थ है सृष्टिवाचक, माने जो देवी प्रकृष्ट रूप से माने अति विशेष रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती है, उस देवी को प्रकृति कहते हैं। उस देवी को प्रकृति कहते हैं। ये देवी खंड का कथा है, प्रकृति खंड की कथा है, तो माने देवियों की कथा है। तो भगवान नारायण कहते हैं जो देवी प्रकृति सृष्टि करती है उसको प्रकृति कहते हैं। और जिस समय सृष्टि कार्य प्रारंभ हो रहा था, भगवान ने 2 रूप धारण कर लिया। भगवान के शरीर के परम ब्रह्म परमात्मा, जो परमात्मा है अविनाशी, उसके शरीर के 2 भाग हैं। एक भाग से प्रकृति, एक भाग से पुरुष। उसी पुरुष को कोई शिव कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई गणेश कहता है। तो कहते हैं जो पहली प्रकृति है वह है दुर्गा। वो किसकी अर्धांगिनी है? शिव की। वो क्या करती है? कल्याण करती है, संसार मंगल करती है। और उसको तेज की अधिष्ठात्री कहा जाता है। और उसी देवी से शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, पुष्टि सब प्रकट होते हैं। उसी देवी से, दुर्गा से सबका प्राकट्य हुआ है। और दूसरी जो देवी है उसको कहते हैं लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी कैसी है? सारी संपत्तियों की अधिष्ठात्री है, परम सुंदर है। स्वर्ग में रहती है तो स्वर्ग की लक्ष्मी होती है। योगियों के यहाँ रहती है तो योग लक्ष्मी होती है। गृहस्थियों के यहाँ रहती है तो गृह लक्ष्मी होती है। पापियों के यहाँ रहती है तो पाप रूपी होती है। कलह करने वालों के यहाँ रहती है तो कलह के रूप में रहती है। लक्ष्मी के भी कई रूप हैं।